Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 7 history chapter 4, the Mughal Empire. Ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Middle Ages में इतना बड़ा इंडिया जो है, इसकी इतनी बड़ी टेरिटरी है, यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है पीपल की, कल्चरल की, ऐसी जगह पे रूल करना बहुत मुश्किल काम था. Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. जो ये काम बहुत मुश्किल था, मुग़ल लोगों ने बहुत कम समय में उसको अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया और अच्छे से शासन किया. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. उन्होंने अपने किंगडम को आगे बढ़ाया, आगरा और दिल्ली से अपने किंगडम का एक्सटेंड किया. Until in the 17th century, they controlled nearly all the subcontinent. और 17th century तक उन्होंने पूरे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर लगभग अपना कंट्रोल कर लिया. दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल. उन्होंने ऐसे अच्छे आइडियाज़ और इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया कि उनके मुग़ल एम्पायर के ख़त्म होने के बाद भी उसको लोग जो बाद के एम्पायर्स आए उन्होंने फॉलो किया. Leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent couldn't not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation of Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal Emperor. मुग़ल एम्पायर का जो रेजिडेंस था रेड फोर्ट, वहाँ से आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंस डे पे एड्रेस करते हैं कंट्री को और वहीं से तिरंगा फहराया जाता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली. Now, who were the Mughals? मुग़ल कौन थे? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. दो जो great lineages वंशावलियाँ जो लोग थे उनकी वंशज हैं मुग़ल्स. From their mother's side, उनकी माँ की साइड से, they were descendants of Genghis Khan, died 1227. मदर की साइड से वो किसके वंशज थे? गेंगिस खान के. The Mongol ruler, गेंगिस खान कौन था? मंगोल रूलर था, who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, पिता की साइड से, they were the successors of Temur, died 1404, the ruler of Iran. और फादर की साइड से वो किसके वंशज थे? तैमूर के, जो कि ईरान का रूलर था. Iraq and modern day Turkey, however, the Mughals did not like to be called मुग़ल और मंगोल. वो अपनी मदर साइड के मुग़ल और मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे. Why? This was because of Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. क्योंकि जंगिस खान की जो याद किया जाता है उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, इसलिए मुग़ल जो है उस साइड से कहलाना पसंद नहीं करते थे, मंगोल साइड से. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री. फादर साइड से जो तिमुरिड एंसेस्ट्री उनकी थी उससे वो अपने आप को जोड़ना पसंद करते थे. नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. क्योंकि 1398 पे उन लोगों ने कब्जा किया था दिल्ली पे. दे सेलिब्रेटेड देयर जेनेलॉजी पिक्टोरियल, ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ. वो इसको प्राउड फील करते थे, इसलिए हर रूलर अपने साथ तैमूर के साथ पिक्चर का वो पिक्टोरियल बनवाना पसंद करता था. टेक ए लुक एट फिगर 2 विच इज़ समवॉट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ. ये फिगर 2 दिखाया हुआ है जो एक ग्रुप फोटोग्राफ बताई हुई है जिसमें सेंटर में तैमूर है और उसके साथ ही उसके जो दूसरे अलग एंसेस्टर्स थे उनको दिखाया गया है. Miniature painting dated 702 to 712 of Temur, his descendants and the Mughal emperors. Temur is in the center, ये तैमूर है सेंटर में, and on his right is his son Miran Shah, the first Mughal emperor, Babar's great grandfather, and then Abu Said, Babar's grandfather. To the left of Temur and our Sultan Muhammad Mirza, Babur's great grandfather, and Umar Sheikh, Babar's father. The Mughal emperors Babar, Akbar and Shahjahan are the third, fourth and fifth individuals on Temur's right and on his left. In the same order are Humayun, Jahangir and Aurangzeb. तो इस तरीके से पूरे मुग़ल एम्पायर की जो रूलर्स थे उनको इसमें बताया गया है पिक्चर में.
नाउ मुगल military campaigns. बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पियर, बाबर मुगल एम्पियर, फर्स्ट मुगल एम्पियर था इंडिया में 1526 to 1530, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years old. बाबर जब केवल 12 years old था तब उसने फरगना पे रूल किया था, उसने वहाँ का राजा शासक बना था वो. He was forced to leave his ancestral throne due to the invention of another Mongol group. अनदर मंगोल ग्रुप ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था और उसको वो अपना जो थ्रोन था, शासन था, वो छोड़ना पड़ा. द उज्बेक्स आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504. इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली. 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में और दिल्ली पर अपना कब्जा, दिल्ली और आगरा पे अपना कब्जा किया था. और यहीं से मुगल एम्पायर जो है भारत में स्टार्ट हुआ था, इंडिया में उनका स्टार्ट हुआ था. टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ मुगल्स. टेबल 1 में बताए गए हैं मुगल एम्पायर के जो कैंपेनिंग है, अभी हम देखेंगे. स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स. यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, यानी अफगान से मुगल अथॉरिटी को खतरा होता था. नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स, सी ऑल्सो चैप्टर 7 में देखेंगे हम इसके. द सिख, जिसको चैप्टर 8 और 10 में देखेंगे क्या रिलेशन था इनसे मुगल्स का, सिख से. एंड मेवाड़ एंड मारवाड़ चैप्टर 9 में देखेंगे. हाउ वॉज हुमायूज रिलेशनशिप विद सविद खान ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स. डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेन एंड हॉस्टलाइज्ड इन द डेक्कन. ये सब हम देखेंगे. ये फोटोज़ दिए हुए हैं. फिगर 3 मुगल आर्मी का कैंपेनिंग दिखाया हुआ है, कैसे वो हाथियों का इस्तेमाल करते थे, एलिफेंट्स उनके आर्मी में होते थे. फिगर 4 cannons were an important addition in the 16th century warfare. बाबर used them effectively in the first battle of पानीपत. पानीपत में बाबर इसीलिए जीता था कि उसके पास कैनन यानी तोपें थी, जबकि उस समय इब्राहिम लोदी के पास ये नहीं थी. ये फिगर में दिखाया गया है. गन पाउडर टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वारफेयर इन 14th century. फायर आर्म्स वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन regions such as गुजरात, मालवा एंड दक्कन एंड वॉज यूज बाय बाबर इन अर्ली 16th century. ये टेबल 1 बताया हुआ है. मुगल एम्पायर मेजर कैंपेनिंग्स एंड इवेंट्स. सबसे पहले बाबर 1526 से 1530 में रूल किया था इसने. 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी, हम पहले पढ़ चुके हैं. पानीपत की वॉर में इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था. इस अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत. इसी से इंडिया में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी. 1527 डिफीटेड राणा सांगा, खानवा का जो युद्ध कहते हैं उसमें राणा सांगा को हराया था बाबर ने. राजपूत रूलर्स एंड अलाइड्स एंड खाना. 1528 defeated the Rajput at Chanderi, established control over Agra and Delhi before his death. उसके बाद हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556. हुमायूं divided his inheritance according to the will of his father. His brother were each given a province. भाइयों में बांटा गया था उसके फादर की विल के अकॉर्डिंग, उसका जो पूरा टेरिटरी था. द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड. हुमायूंस कोज अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर्स. शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 में. शेर खान ने, जिसे शेर शाह सूरी कहते हैं, उन्होंने हराया था. एंड कन्नौज 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और उसको ईरान भागना पड़ा हुमायूं को. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफविद शाह. ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 में फिर से हुमायूं ने दिल्ली पे कब्जा किया, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन द बिल्डिंग. और नेक्स्ट ईयर वो मर गया, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई एक बिल्डिंग में. नेक्स्ट अकबर 1556 से 1605. अकबर वॉज 13 years old व्हेन ही बिकम एम्पायर. जब ओनली 13 years का था तब वो दिल्ली का एम्पायर बादशाह बन गया. हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 periods. उसको जो शासक था उसको 3 पीरियड में बांटा जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल 1556 से 1570, जब अकबर ओनली 13 years का था, स्टार्ट 56 में. अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैरम खान. बैरम खान उनके संरक्षक थे. एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ. मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड द अदर अफगान्स, अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द मालवा एंड
Gondwana, and suppressed the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, the Shishodia capital of Chittor was seized, and in 1569 रणथंभौर, ये इंपॉर्टेंट जो युद्ध जीते थे इन्होंने. दूसरा 15 जो पार्ट है इसके रेन का 1570 से 1585. मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड ओडिशा. दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 to 1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम. फिर थर्ड जो पार्ट है इनके शासन का 1585 से 1605. एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, अकबर के एम्पायर को बढ़ाया गया. कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफविड्स. कश्मीर वाज एनेक्स्ड एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम. कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरर, Khanades and parts of Ahmednagar were annexed. In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, जो कि बाद में फ्यूचर में एम्परर जहांगीर बने. उनके विद्रोह से ये जो उनके अकबर के विजय अभियान थे वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे. आज के लिए इतना ही. मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको अलग से दे दूंगी PDF में, और कल हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.